जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को इंग्लिश क्लास 8 लेसन 7 पढ़ाने चल रहे हैं। पाठ का नाम है वीर अब्दुल हमीद। यानी एक हमारे देश के सिपाही थे जो पाकिस्तान की लड़ाई में अद्वितीय साहस का परिचय दिए। उन्हीं के बारे में ये घटना का वर्णन किया गया है। चलिए पाठ पे चलते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्डर। यह एक बहादुर सिपाही की कहानी है। नेम्ड अब्दुल हमीद, जिसका नाम अब्दुल हमीद था। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में वह एक सैनिक टुकड़ी में हवलदार थे। ही वॉज वेरी ब्रेव सोल्डर। वह बहुत बहादुर सिपाही थे। He fought in the 1965 war between India and Pakistan. वह 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में लड़े। यानी 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें वे लड़े। समझ में आया? अब्दुल हमीद वाज बर्न इन धामपुर विलेज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन ए मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हमीद वाज बर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। अब्दुल हमीद धामपुर गांव में गाजीपुर जिले में पैदा हुए थे। इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में है। ऑन 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1933 ईस्वी को पूरा मिला के कह सकते हैं अब्दुल हमीद का जन्म धामपुर गांव में गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ। इन्हें मुस्लिम फैमिली, किस परिवार में हुआ था? मुस्लिम परिवार में। टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। उनकी अम्मी का क्या नाम था? सकीना बेगम, और उनके अब्बा का नाम मोहम्मद उस्मान। अम्मी का मतलब होता है बच्चों माता, और अब्बा का मतलब पिता। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकम द हीरो ऑफ द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या तुम जानना चाहोगे कि 1965 ईस्वी के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के वे नायक कैसे हुए? हीरो माने नायक, ठीक है। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। यह 10 सितंबर 1965 ईस्वी के सुबह तड़के की बात है। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द भिकविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरम सेक्टर ऑफ इंडिया। एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब होता है सैनिक टुकड़ी। एक पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी का पैटर्न टैंक, पैटर्न टैंक माने जिससे गोला निकलता है। जैसे बंदूक से गोली निकलती है, टैंक से गोला निकलता है। ये पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी का पैटर्न टैंक भारतीय क्षेत्र के अमृतसर रोड पर भिकविंड एरिया में भ्रमण कर रहा था। समझ में आया? एक बार फिर इसको देख लीजिए। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक वाज मार्चिंग ऑन द भिकविंड अमृतसर रोड। पाकिस्तानी पैटर्न टैंक भिकविंड अमृतसर पर भ्रमण कर रहा था। समझ में आया? इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत के खेमकरन सेक्टर में, यानी सेक्टर मतलब क्षेत्र होता है। इट हैड रीच्ड ए विलेज। यह एक गांव में पहुंचा। नेम्ड कीमा, जिसका नाम कीमा था। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर था। इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। 6 सितंबर से युद्ध जारी था। हियर हवलदार अब्दुल हमीद एंड द
अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद और उनके 4 ग्रेनेडियर, ग्रेनेडियर माने हथगोला फेंकने वाले, यानी जो हाथ से बम फेंकते हैं, 4 ग्रेनेडियर पाकिस्तानी सेना का सामना करने का इंतजार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे थे। ही हैड ए स्पेशल गन। उनके पास एक विशेष बंदूक थी। द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। पाकिस्तानी सेना का पैटर्न टैंक उनसे अधिक दूर नहीं था। ही कुड हिट द टैंक्स विथ हिज गन। वह अपनी बंदूक से टैंक पर निशाना लगा सकते थे। इफ ही वांटेड टू, यदि वह चाहते, यानी यदि वह चाहते तो पैटर्न टैंक पर अपनी बंदूक से निशाना लगा सकते थे। ही वॉज ए गुड शॉट। वे एक अच्छे निशानची थे। बट ही डिड नॉट वांट टू वास्ट हिज शॉट्स। लेकिन वह अपने निशाने को खाली नहीं जाने देना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots. वह अपने प्रत्येक निशाने से टैंक पर निशाना लगाना चाहते थे। The पाकिस्तानी टैंक्स वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी टैंक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. They were approaching nearer and nearer. वे नजदीक पहुंच रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली। वे लगातार, फायरिंग माने होता है गोले बरसाना या गोली बरसाना, वे लगातार गोले बरसा रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्चेड फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। ही सॉ ए पाकिस्तानी टैंक। वह एक पाकिस्तानी टैंक को देखे। ही टर्न्ड हिज गन। वह अपनी बंदूक उधर मोड़ लिए, यानी जिस तरफ से टैंक आ रहा था उधर अपना बंदूक मोड़ लिए। एंड फायर्ड ए शॉट। और एक निशाना लगा दिए। निशाना लगाने का मतलब गोली दागना। द टैंक काट फायर। टैंक में आग पकड़ ली। एंड बेंट अप इन फ्लेम्स। और एक मसाल की तरह जल गई। ऑल द सोल्डर्स ऑफ द अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी। अब्दुल हमीद के कंपनी के सभी सिपाही बहुत खुश थे। समझ में आया?